Morning to all my dear students. As you all know, last lecture we had started with what do you mean by performance appraisal, right? Uska meaning kya tha? I had started with you the methods of performance appraisal, right? So basically आपको slide से ही पता चल रहा है there are two methods, on the job traditional and modern methods. ठीक है, ट्रेनिंग का अगर हम बात करें, राइट, इफ यू पीपल रिमेम्बर, तो उसमें ये था ऑन द जॉब ऑफ द जॉब. ठीक है. नाउ ट्रेडिशनल में एज यू ऑल टोल्ड मी हमारा 1 2 3 एंड 9 10 11 हो गया था. ओके, सो जस्ट क्विकली रिवाइजिंग. रैंकिंग मीन्स व्हाट? सी स्टूडेंट्स, what we are basically doing now is, you know, किसी को अगर हमें प्रमोशन देना है, ओके, प्रमोशन मीन्स नॉट जस्ट अ राइज इन सैलरी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, राइट? सो आई मीन वी वुड डेफिनेटली वांट कि जो मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉइज हो वही लोगों को प्रमोट किया जाए, राइट? सबको तो हम नहीं कर सकते. तो आई मीन वो उसका प्रोसेस एंड ऑल कैसे होता है, बेसिकली उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इफ यू सी रैंकिंग, मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बॉस हूँ, ठीक है, मुझे क्या बोला गया है कि एम्प्लॉयज को रैंक करो फ्रॉम 1 to 5. ओके, तो आई मीन जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो अच्छे से कर रहा है, उसको मैं 1 दूंगा. ओके, 5 कुड बी समथिंग लीस्ट, कम से कम जिसका परफॉर्मेंस है. ओके, पेड कंपैरिजन. सी पेड कंपैरिजन इफ यू रिमेम्बर, मतलब हम जोड़ी में किसी को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? इसका एडवांटेज ये है कि कंपैरिजन बिकम्स इजी, बट मैंने आपको डिसएडवांटेज बोला था कि फॉर एग्जांपल दो सच में बहुत अच्छे एम्प्लॉयज है, अगर हम वो लोग को कंपेयर कर रहे हैं तो इट माइट हैपन कि ओके दोनों में 19 20 का ही फर्क हो, बट पार्शियलिटी होने के चांसेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं, राइट? सी अगर इट बिकम्स एज सिंपल एज दैट कि अगर मुझे कंपेयर करने को बोला गया है बिटवीन वन फर्स्ट रैंकर एंड लास्ट रैंकर, तो डेफिनेटली मैं फर्स्ट रैंकर को चूज करूंगी, राइट? बट अगर मुझे ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकंड रैंकर को कंपेयर करो, सेकंड रैंकर भी उसका कुछ माइनर में भी परसेंटेज की वजह से रह गया होगा फर्स्ट रैंक, राइट? तो आई मीन आइडियली फिर अच्छे कैंडिडेट को मैं लूज कर सकती हूँ. ओके, grading means nothing but assigning grades A B C D E. It totally depends on companies. Okay students, कई बार A grade means excellent, B means above average, C means need to improve, D means not satisfactory. Okay, something like that. ये लोग ये जब आप एक्चुअल कंपनी में काम करोगे तभी आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, वी हैड डन एसे मेथड, मतलब इन डिटेल हम कैसे स्कूल में ऐसे लिखा करते थे, राइट? तो सेम वे आपका जो बॉस है ही इज सपोज टू राइट अबाउट यू इन एन एसे फॉर्म. ओके, डिटेल में कि आपको क्या एम्प्लॉय के बारे में अच्छा लगा, क्या नहीं लगा. फील्ड रिव्यू मेथड इफ यू रिमेम्बर, दिस इज मोस्टली एप्लीकेबल टू वो लोग जो फील्ड पे काम करते हैं, लाइक आउटसाइड द कंपनी. तो आई मीन वो कस्टमर्स को कितना कन्विंस कर पा रहे हैं, कितना सेल कर सकते हैं. ओके, उसके बारे में लिखा था. नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसकी बात करें, कॉन्फिडेंशियल मीन सीक्रेट, जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है. तो इसकी अगर मैं आपको बात करूं तो नॉर्मली आपका जो बॉस होता है ये प्रिपेयर करता है. ओके, वो ये रिपोर्ट किसी और के साथ नहीं शेयर करेगा आपके बारे में, वो ही और शी विल राइट टू द टॉप मैनेजमेंट. ओके, कि मुझे इसका क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लग रहा है. सी स्टूडेंट्स, बिकॉज आफ्टर ऑल कॉन्फिडेंशियलिटी इज इम्पोर्टेंट. मैंने आपको वही कहा था, ये हम सब लोग जो करते हैं इट इज अल्टीमेटली टू अचीव अ कंपनीज गोल, राइट? तो उसके लिए आई मीन कंपनीज में स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल बिहेवियर ही होता है, राइट? सो दिस इज वेयर वी हैड स्टॉप्ड. मैंने आपको इसका मीनिंग भी बताया था परफॉर्मेंस अप्रेजल का, राइट? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, forced choice forced distribution method. Okay students, now see forced distribution method. Okay, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स है, दोज हु हैव स्कोर्ड 75 एंड अबव,
ठीक है, मैं उनको बेस्ट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में डाल रही हूँ। ओके, गिविंग यू एन एग्जांपल। फिर जो लोग 75 से बिलो है, 75 टू मे बी लेट्स अज्यूम 65, या ये उन लोग को मैं सी एक ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, बिलो 75 है, वो सबको मैं आई कैन से नॉन परफॉर्मर्स में डाल रही हूँ। ठीक है, तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मतलब वही। नाउ सी, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया 75 एंड अबव, ये लोग स्टार्स है क्लास के, ठीक है, ये लोग से अच्छा और कोई नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, जो लोग बिलो 75 है, ओके, वो लोग को सीधा मैंने नॉन परफॉर्मर्स में डाल दिया। नाउ यू पीपल टेल मी, देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जो लोग सच में अच्छे होते हो, राइट, ड्यू टू सम रीजन वो लोग को 74 आ गया, समथिंग लाइक दैट। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वही समझाना चाहती थी। तो ये मेथड में फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वी आर फोर्स टू डिवाइड। स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज में भी ऐसे क्राइटेरिया होते हैं। ओके, व्हाट हैपेंस इज वो लोग दे वांट ओनली अ सर्टेन पीपल टू कम इन वो स्टार्स की कैटेगरी। सो व्हाट दे विल डू इज बाकी के जो लोग हैं, ओके, उनको कई बार एवरेज परफॉर्मर्स में डाल देते। नाउ सी, दिस इज आइडियली इसका ड्रॉबैक यही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, अगर किसी को कोई स्टूडेंट है 40% वाला भी नॉन परफॉर्मर्स में आ जाएगा, मे बी जो जस्ट पास हुआ है, एंड वो 74% वाला भी। तो चलो, ये 40% वाला है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट ये देखो, ये जो 74% वाला है, उसे ऐसे नहीं लगेगा कि मेरा एंड वो 40% वाला का सेम रैंकिंग हो गया क्या। मैं इट माइट हैपन, सी कई बार एग्जाम में कोई बीमार है, ओके, तो वो उससे कम मार्क्स आ गए। सेम थिंग कंपनी में भी कोई अगर एब्सेंट है, मतलब जेन्युइनली हो सकता है ना कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही थी। ओके, तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वी आर फोर्स टू डिवाइड। ओके, फोर्स्ड चॉइस मेथड, सी फोर्स चॉइस का मीनिंग भी मोर और लेस यही सेम हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग डिवाइड हो जाता है। चॉइस मतलब सिलेक्ट करना। ओके, नाउ सी, मैं आपको एक इसमें एग्जांपल दे रही हूँ। आई एम श्योर आप सब लोग ने वो मूवीज एंड ऑल में देखा ही होगा। आपने वो कोर्ट के केसेस देखे हैं जहाँ पे वो वकील होता है, वो सबको पूछते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर आस्किंग कि आपने, कई बार क्या होता है उसमें फिल्म्स में दिखाते हैं लोग कुछ अच्छा हो रहा है तो झूठ बोलने में दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट, या तो चोरी करने के, अच्छे काम के लिए की है, लेट्स अज्यूम अ वे सिचुएशन लाइक दैट। व्हाट हैज हैपेंड इज, हमने तो अच्छा काम करने गए, बट वो लॉयर हमें क्या पूछता है, आपने चोरी की कि नहीं, क्यों की वो कोई नहीं पूछ रहा है, की कि नहीं। यस, तो सी फोर्स्ड चॉइस मेथड मतलब क्या हो जाता है बेसिकली इज सी, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप टेक्स्ट बुक में लिखा है, सी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो, द एम्प्लॉय इज हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, डायनामिक। ठीक है, सी कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, मे बी अगर आप एक, फॉरगेट अबाउट दिस टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा है पढ़ाई में, स्पोकन स्किल्स उसके अच्छे है, कम्युनिकेशन, बट क्या हो रहा है, उसको स्टेज फियर है। ओके, व्हाट आई मीन टू से इज इज फोर्स चॉइस। अगर ना आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट वैसी है कि यू वांट समवन हु कैन स्पीक अप, मैं आपको क्या बोल रही थी यहाँ पे, तो अल्टीमेटली ऐसे कैंडिडेट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो फोर्स चॉइस का मीनिंग यही हो गया कि आपके पास जो चॉइसेस होती है उसमें से आप एम्प्लॉयज को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो। ओके, जैसे फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होता है, आप उनको एक सर्टन कैटेगरी में डाल रहे हो, राइट, कि परफॉर्मर्स या नॉन परफॉर्मर्स। फोर्स चॉइस मतलब आपके पास जो लिमिटेड ऑप्शंस है उसमें से सिलेक्ट करना। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्स चॉइस। इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी।
क्या डिफरेंस था? मामूली डिफरेंस ही है. ओके, सो दीज आर द मेथड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट आर यूज्ड इन कंपनीज टू फाइंड आउट द बेस्ट कैंडिडेट. ओके, यस. द नेक्स्ट वन, चेकलिस्ट मेथड, वेरी वेरी इजी. सी, चेकलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछ रही हूँ, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ. हीर करके एक एम्प्लॉय है, ठीक है? तो बॉक्सेस दिए जाते हैं. ओके, तो उसमें लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, हीर इज हार्ड वर्किंग, हीर इज गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, has good stage presence, something like that. मतलब आप देखो, चेकलिस्ट मतलब उस पे कोई टिक करेगा. मतलब चलो, ही इज गुड इन हार्ड वर्किंग है, राइट? गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? बट अगर स्टेज फियर है, तो उसको मैं टिक नहीं करूंगी, वो प्रेजेंस इन व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग ऑन स्टेज. ठीक है? चेकलिस्ट मतलब वही, राइट रॉन्ग. तो आई मीन डेफिनेटली फिर जो एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा राइट्स मिलेंगे, उसका ही प्रमोशन होगा, राइट? आई मीन सी, ये तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दिए स्टूडेंट्स, ऐसे काफी एग्जाम्पल्स होते हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ विच एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड. कई बार ऐसे भी होता है, आई हैव सीन मेनी एम्प्लॉयज तुरंत, स्पेशली मैनेजर की पोस्ट के लिए, मैंने आपको शायद कहा भी था, कोई जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. दे डोंट लाइक सच पीपल. ओके, मैनेजर्स, आई मीन भले ही आप काम में बहुत अच्छे हो, अच्छे परफॉर्मर हो, बट दे ऑलवेज वांट समवन जिसका हम बोल सकते हैं ना कि दिमाग शांत रहे, तो ही वो अपने एम्प्लॉयज को हैंडल कर पाएंगे, राइट? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड यू. काफी ऐसे फैक्टर्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ओके, क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, अगर मैं क्रिटिकल इंसिडेंस की बात करूं, पहले आप इसका मीनिंग समझने की ट्राई करो. क्रिटिकल इंसिडेंस. ओके, ओके, सी, क्रिटिकल का मीनिंग हो जाता है इम्पोर्टेंट. ओके, इंसिडेंट का मीनिंग सम सिचुएशन या इवेंट. ओके, सो सी, क्रिटिकल इंसिडेंट. ओके, नाउ सी, ये इसमें क्या होता है, टेल यू. अभी मैं आप लोगों को बता रही थी कि हाउ मैनेजर्स बिहेव अंडर अ सर्टेन सिचुएशन. ओके, तो कई बार आप अगर एम्प्लॉय को देख रहे हो कि वो वर्कर्स जो होते हैं, उनके साथ खुद झगड़ा करते बैठ रहा है. ओके, आई मीन सॉल्यूशन तो नहीं दे रहा है, बट वो बात को आगे अननेसेसरीली बढ़ा रहा है. ओके, तो दिस इज वन इवेंट दैट दे आर ऑब्जर्विंग. सी, इसका क्या मीनिंग हो जाता है कि कल अगर सच में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, वो डर जाएगा, एम्प्लॉयज के साथ झगड़ा करने लगेगा, समथिंग लाइक दैट. तो मैं आपको ये एग्जांपल से वही बेसिकली समझाना चाहती थी. क्रिटिकल इंसिडेंट, वो ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज ऑब्जर्व. क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स में हाउ डू दे रिएक्ट. ओके, कोई अगर मैनेजर है, आइडियली ऐसे जब सी कोई झगड़ा करता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड बेसिकली इज आप लोग, उस जो झगड़ा कर रहा है वो पर्सन हैज लॉस्ट हिज टेम्पर, राइट? वो अभी वो सिचुएशन में नहीं है कि समझ पाए, बट आप लोग क्या करोगे, बेसिकली इट इज यू फ्रॉम योर साइड जिसे शांत रहना है. व्हाट यू विल टेल इज, मे बी वी विल हैव अ टॉक सम अदर डे. ठीक है, या तो आई विल लुक ऑन इट. अगर कोई मैनेजर है खुद झगड़ा करते बैठे, मतलब क्या, उसमें वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है. ओके, तो क्रिटिकल इंसिडेंट्स मतलब यही, आप उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करो. ओके, उसकी वजह से भी आपको पता चल रहा है कौन कैसा है कैसा नहीं. Okay. Next, if I talk about graphic scale method. Okay, students. So see, this is again very interesting. The last one अभी हमारा होने को ही आया है ये. अच्छा. Okay. ग्राफिक, आपको ग्राफ्स एंड ऑल पता है, राइट? हम सबने स्कूल में किया था. So see, basically graphs में भी it's more or less like percentage only. मतलब ग्राफ में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, like on the basis of x axis, y axis. ठीक है, मतलब सी, ग्राफ स्केल मतलब अगर आप देखो, उसमें अगर if many people have vote,
टोल्ड ये आप आगे भी पढ़ने वाले हो, कई बार सिर्फ बॉस नहीं होता है कि जो आपका परफॉर्मेंस देख रहा है, और ऐसे काफी लोग होते हैं दोज हु ऑब्जर्व यू। ओके, तो उसका ही मैं बोल रही थी कि ग्राफ में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। लाइक अगर आप सच में बहुत अच्छे हो, सबके साथ फ्रेंडली हो, तो डेफिनेटली ग्राफ में आपको हाईएस्ट रेटिंग ही मिलेगा, राइट। अगर आपको लो रेटिंग मिल रहा है स्टूडेंट्स, इवन व्हेन वर्किंग इन गोदरेज, आई रिमेम्बर दैट कई बार एम्प्लॉयज जो लोग होते थे जिनका प्रमोशन नहीं हो पाता था, तो वी यूज टू शेयर विद देम द रिजल्ट्स कि क्यों आपका नहीं हो सका। नाउ यू विल टेल मी ऐसा क्यों मैम? सी आफ्टर ऑल मिस्टेक्स तो सब करते हैं, राइट। इवन दे शुड नो, बिकॉज हम अगर हम लोग ने उन्हें नहीं बताया है कि आप लोग रॉन्ग हो, तो वो लोग कभी सुधरने ही नहीं वाले हैं, राइट। इट्स एज इजी एज दैट। सो आई मीन फीडबैक शेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। So graphic scale मतलब वही, on a graph they are assessed. Okay? I hope you have understood traditional methods now. इसमें किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी। अभी आप ये आंसर पूरा लिख सकते हो। ओके, ग्रेट। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। Now we will start with modern methods. So see students, modern methods में भी ये जो दो है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड 360 डिग्री अप्रेजल, ये मैं आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बिकॉज ये जो आंसर्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ओके, ये जो 3 पॉइंट्स है दैट विल डू, इसके बाद आई शो यू अ वीडियो। ओके, सी द फर्स्ट वन, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, BARS इसका फुल फॉर्म है। मेनी टाइम्स दे आस्क यू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BARS, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर बार्स का फुल फॉर्म है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। ओके, सी सी आप देखो, इसका कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे हम एम्प्लॉय को कैसे जज कर रहे हैं? उसके बिहेवियर से। यस, एंकर्ड रेटिंग स्केल। अगर मैं आप लोगों को इफ आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ओके, ये तो मैंने आपको इसके पहले दिया ही, राइट, कि अगर कोई एम्प्लॉय है बहुत झगड़ा कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आई मीन डेफिनेटली वी वोंट कंसिडर हिम फॉर अ हायर पोजीशन। लुक एट वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, ओके, someone who is maybe एक ऐसा इंसान है, someone who is a loner. Okay, now you students will ask me, मैम लोनर क्या है? लोनर का मीनिंग वही है जो अकेले काम करता है, ठीक है। मे बी he or she doesn't like to work in a group, उन्हें ग्रुप एटमॉस्फेयर ज्यादा पसंद नहीं है। सी आइडियली मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग इंट्रोवर्ट है या नहीं बोलते हैं वो लोग बुरे होते हैं, बट आप लोग जेन्युइनली ये सोच के मुझे बताओ, मैनेजर जैसी पोस्ट हो जहाँ पे हमें पूरी टीम से काम करवाना है, टीम के साथ काम करना है, डू यू आइडियली थिंक ही और शी इज द राइट पर्सन जिसको हम प्रमोशन दे? आप सोच के बताओ मुझे। समवन हु इज एन इंट्रोवर्ट, सी मतलब इसमें हम उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब क्या, मे बी उसका डब्बा है, अकेले में खा रहा है, या तो फिर सोशल इवेंट्स, पार्टीज एंड ऑल होती है, तब वो आता ही नहीं है। लेट्स अज्यूम समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आई मीन मैं आपको वही पूछ रही थी, डू यू थिंक सच अ पर्सन इज फिट फॉर द जॉब ऑफ अ मैनेजर? I want everyone to answer. Please answer in the chat. थैंक्स अ लॉट सोनम कोयल, आप लोग एकदम सही हो। सी स्टूडेंट्स, मैनेजर्स जो होते हैं ना, उनका काम यही होता है लोगों से कैसे काम निकलवा के रहना है। मैंने आपको ये शायद लीडरशिप आएगा तभी आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, राइट, कि लोगों से हाउ टू, आपको खुद सब गधे के जैसे काम नहीं करना है, यू हैव टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम पीपल, राइट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजर, पोस्ट कॉर। आई होप आप सबको ये याद हो, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के पहले मैंने आप सब लोगों को सिखाया था। तो वही हम उसके बिहेवियर्स ऑब्जर्व करते हैं। रेटिंग स्केल मतलब वो आपको 360 डिग्री में समझेगा। कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा बॉस हमें रेट कर रहा है,
यू नो दोज पीपल हु आर वर्किंग अंडर अस, हमारे सबॉर्डिनेट्स जो है, हमारे हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे पीयर्स है, कई बार वो लोग भी हमें रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सी इसलिए इसका नाम पड़ा है मॉडर्न मेथड्स। पुरानी जो ट्रेडिशनल मेथड थी, व्हाट वाज द ट्रेडिशनल थिंग, कि बॉस हमें हमारे काम पे जज करेगा। ओके आज के टाइम में ऐसा नहीं है, नॉट जस्ट अ बॉस, आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, आपके साथ में काम करते हैं, ओके वो लोग भी आपको जज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बार्स बिहेवियरी एंकर रेटिंग स्केल। उसमें बेसिकली यही था कि आप उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, next one if I talk about is assessment centers. Now see students, assessment centers are nothing but, अगर मैं आपको बताऊं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होती है वो। ओके नाउ सी आपको नाम में ही कहा है असेसमेंट, मतलब समवन इज देयर जो आपके बिहेवियर्स देख रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक कैसे कोचिंग क्लासेस होते हैं, राइट? क्यों कोचिंग क्लासेस होते हैं? ताकि आप वहाँ प्रोफेशनली जाके पढ़ाई कर सको, वो लोग आपकी टेस्ट लेते हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो सेम वे अगर मैं आपको बताऊँ, सी कंपनी में भी जरूरी नहीं है कि बॉस को हर एक एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए टाइम मिले। तो असेसमेंट सेंटर में क्या होता है, इट्स लाइक वहाँ पे इट्स लाइक अ कोचिंग क्लास ओनली, जहाँ पे एम्प्लॉयज जाते हैं, देयर दे आर टॉट, उन्हें कुछ ऐसे ऑब्जर्वर्स, डेफिनेटली तुम कोई चीज के पैसे देते हो तो दे वुड तुम्हें फीडबैक देते हैं कि कि सर ये एरिया है, मे बी अगर आपका स्टेज फियर है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है स्टेज पे बोलने का, तो वो लोग आपको ऐसी असाइनमेंट्स करवाएंगे जहाँ पे आपको सबके सामने बोलना ही पड़ेगा। ओके मतलब बेसिकली ये सब हमारे जो फियर्स है, डर कैसे ओवरकम करने हैं, दोस पीपल जज, अगर कोई गुस्सा हो रहा है बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, सो व्हाट दे विल डू ओवर हियर इज, क्या करेंगे उसको, दे विल मे बी साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स होंगे, या तो उसे माइंड कैसे कूल करना है, ऐसी टेक्निक सिखाएंगे। ओके तो असेसमेंट सेंटर्स मतलब वही, दे आर बेसिकली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। ओके जो आपके परफॉर्मेंस को जज करती है। बेसिकली क्यों करते हैं, जैसे आप लोग क्यों क्लास लगाते हो, आप लोग इम्प्रूव हो सको इसलिए। तो सेम वे किसी की अगर पर्सनालिटी या एटीट्यूड में चेंज आए, इसलिए ये मेथड फॉलो होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया हो। एनीवन हैज एनी डाउट्स? प्लीज आस्क मी। अभी हमारा लास्ट पॉइंट ही बाकी रह गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ग्रेट। सी ये जो आंसर है, आई नो इट इज मोर प्रैक्टिकल रादर देन थियोरेटिकल। ये ना आप सब, मैं भी इनफैक्ट मैं भी जब स्टूडेंट थी आप लोगों के जैसे, ये मुझे सिर्फ कंसेप्ट्स लगते थे। ये हम एक्चुअल यूज कब करते हैं, जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, राइट? बिकॉज अभी सी इट्स लाइक दैट, अगर मैं आपको ट्रेनिंग का भी बता रही हूँ, राइट, आई ट्राई माई बेस्ट टू कि आपको समझ में आए, बट वो रियली आपको कब समझ में आता है, जब आप कंपनी में काम करते हो तब, राइट? सो अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कंपनी में कई बार हमें ऐसे याद भी नहीं आता है कि हाँ मैंने ये भी सीखा था। ओके बट स्टिल वही हम लोग ये कंसेप्ट वही पढ़ रहे हैं, इसलिए डोंट मग अप द कंसेप्ट, आप उसको जेन्युइनली पढ़ाई करके याद रखो। ठीक है, ओके। So we'll begin with the next last one, which is cost accounting method. Now see students, ये मेथड बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड। कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हो जाता है, ये मेथड में हम सिंपली क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि बेसिकली सी आफ्टर ऑल इट्स अ गेम ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको कई बार कहा है ये, ठीक है? तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग वही देख रहे हैं कि आइडियली एज एन एम्प्लॉय तुमने तुम्हारा कितना वैल्यू एडिशन किया है तुमने कंपनी में। ओके दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज वैल्यू एडिशन, मतलब तुमने कंपनी को कितना प्रॉफिट कराया है। ओके समथिंग लाइक दैट। तो यू विल आस्क मी मैम अब ये सब क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? सो स्टूडेंट्स द सिंपल आंसर टू दिस इज, आफ्टर ऑल जो मोस्ट
एम्प्लॉय है जिसने सबसे ज्यादा कंपनी को फायदा कर रहा है, जिसका वैल्यू एडिशन बहुत है, डेफिनेटली हम ऐसे एम्प्लॉय को ही प्रमोशन देना चाहेंगे, राइट? सबको तो हम नहीं दे सकते, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम। ठीक है, तो हैव यू अंडरस्टूड कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड? उसमें वही कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो वही ढूंढा जाता है टू अंडरस्टैंड हाउ वेल यू हैव फेड फिनेंशियली। ये फिनेंशियली आपने कैसे किया है। अभी आप एक बार पूरा आंसर देख लो बिफोर शोइंग यू द वीडियो। मुझे सिर्फ यही कंफर्म करना है कि आप लोगों को ये आंसर समझ में आया कि नहीं। By that time I am typing your assignment question in the chat box because वो important है, ठीक है? उसके बाद I'll show you the video. Just look at your slide. अभी और कुछ मत करो, देखो अगर कुछ डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स कि मैम हमें ये क्वेश्चन रिपीट करो, नहीं समझ में आया। बिकॉज इसमें यू नो ये जो मैंने आपको कहा 360 डिग्री वो सब है, एमबीओ है, वो मैं आपको कल कराऊंगी। ये आंसर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सी अभी मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ। एक्सप्लेन द मॉडर्न मेथड्स ऑफ performance appraisal along with examples. Okay students, see this is your assignment question for today. Explain modern methods of performance appraisal along with examples. ट्रेडिशनल का आंसर अब आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी डिड टुडे। ये बाकी के हमने जो 3-4 पॉइंट्स रह गए थे वो भी आप लोग लिख लेना, ठीक है? एंड द न्यू क्वेश्चन इज मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में भी जैसे मैंने कहा एमबीओ का पॉइंट है, ओके? उसके अलावा और एक 360 डिग्री का पॉइंट है, दैट वी आर गोइंग टू डू टुमारो। ओके, सो उसका टेंशन मत लो, ठीक है? उसका इनफैक्ट मैं पूरा आपको एक अलग से ही क्वेश्चन देने वाली हूँ बिकॉज दैट आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कैन आई प्रोसीड टू शो यू द वीडियो नाउ? अभी लास्ट 9-10 मिनट्स रह गए हैं, तो वीडियो इज सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक समिंग अप द एंटायर पोर्शन दैट वी हैव डन टुडे। यस, so now let me start sharing my video. Okay, I hope you all are able to see my screen. Okay, yeah. Students, please don't mute yourself. 1 minute. आज मैं आपको ट्रेडिशनल का स्लाइड दिखा रही हूँ। हमारा ये सब जब हो जाएगा कल, देन आई विल शो यू मॉडर्न। ओके, दिस इज वन। ओके, लेट मी सी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सी परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। ओके, बेसिकली क्यों हम लोग करते हैं? बिकॉज हमें एम्प्लॉयज को प्रमोट करना है, राइट? टू प्रमोट द बेस्ट वन, कैसे काम कर रहे हैं लोग वो देखने के लिए, ठीक है? और जो लोग यू नो नॉर्मली, ये भी मैंने आप लोगों को कहा था, सी पेड कंपैरिजन, दो लोगों को लेके हम पेयर कर रहे हैं, राइट? कि एज कंपेयर टू ए बी ज्यादा अच्छा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये आपको फॉर्मूला एंड ऑल ठीक है, वो सब अभी याद नहीं रखा, तो जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। नेक्स्ट वन, ग्राफिक रेटिंग। सी ऐसे इसमें ग्राफ बनाया जाता है फिर इस पे, ठीक है?
पुअर टू एक्सीलेंट, दीज आर द स्केल्स इन विच सी, मतलब ऐसे, इसलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया, इसमें आपको दिखेंगे कि ऐसे होता है, राइट। इसके हर एक मेथड्स के ड्रॉबैक एंड ऑल भी दिए हुए हैं। इफ यू वांट आप लोग ये वीडियो डिटेल में भी देख सकते हो, राइट। मैं आपको जस्ट मीनिंग बता रही हूँ। फोर्स चॉइस, सी इसमें मतलब मोस्ट या लीस्ट, मतलब परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग, हमें उसे कोई कैटेगरी में डालना ही है। मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल, राइट, अबाउट 75%, बिलो 75, ओके, a very strict form of appraisal rather, yes। हाँ, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेम थिंग उसमें वही हो रहा है। फोर्स, फोर्स का मीनिंग वही हो जाता है स्टूडेंट्स, राइट, कि पर्पसली कोई चीज करनी पड़ती है। मतलब या तो वो हाई एंड में आ जाएगा एकदम एक्सीलेंट, या तो पुअर, ओके। ये सब कंपनीज ये मेथड्स यूज करती है, दैट इज व्हाई यहाँ पे दिया गया है वो। आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स में कंटिन्यू चेकलिस्ट, देखो यस और नो वो अच्छा है कि नहीं है। मैंने आपको बोला था, राइट, कोर्ट में आपको कैसे पूछते हैं कि आपने झूठ बोला है कि नहीं, जस्ट टेल यस और नो, जैसा है वैसा है, ओके। एक ही कोई अभी कोई इसमें ऐसे बोल नहीं सकता है कि हम मैम दोनों सिलेक्ट करेंगे, या तो हाँ या तो ना, ओके, लाइक दैट। ऐसे, राइट, ये मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था। उसके ऐसे ही सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्वॉट एनालिसिस, उसमें हम लिखते हैं एम्प्लॉय क्या उसके अच्छे पॉइंट्स है, क्या उसकी वीकनेसेस है, ओके, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ होता है। ग्रुप अप्रेजल, सी स्टूडेंट्स, कई बार ये आपकी पॉइंट टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है, बट ग्रुप में एम्प्लॉयज को जज किया जाता है, ओके। सो दिस इज अ न्यू पॉइंट फॉर यू ऑल, मतलब सब लोग एक साथ बैठ के अप्रेजल करते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट्स, बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, राइट, कि उसने ये टाइम पे कैसे रिएक्ट किया, क्या अच्छा किया उसने, क्या अच्छा नहीं किया, वो सब के बारे में। देखो इसके स्टूडेंट्स, एक ड्रॉबैक यही है, हम लोगों की नेगेटिव साइड पहले देख लेते हैं, बट पॉजिटिव साइड कोई इतना जल्दी से नोटिस नहीं करता है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, इज उसका ड्रॉबैक, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम्पल एंड ऑल है, दैट इज फाइन, वो आप लोग डिटेल में देख सकते हो लेटर। फील्ड रिव्यू, मैंने आपको बोला था, जो मोस्टली सेल्स एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट, उनके लिए ये मेथड यूज की जाती है, सेल्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, फॉर ऑल ऑफ देम। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, बॉस एक बहुत सीक्रेट रिपोर्ट बनाता है आपके बारे में, राइट, एंड फॉरवर्ड्स इट टू द टॉप मैनेजमेंट। रैंकिंग मतलब 1 2 3 4, या राइट, आपको ये मैंने कहा था रैंक कैसे देनी है। सी आप लोग ये वीडियो प्लीज आप देख लेना ऑन यूट्यूब, ठीक है, बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि एक एक ये एडवांटेज एंड ड्रॉबैक में रीड आउट करूँ। सो प्लीज आप लोग व्हेन यू आर एट होम, प्लीज मेक श्योर यू वॉच इट स्टूडेंट्स, ओके।
हाँ, अभी ये जो मॉडर्न मेथड्स है, आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो बिकॉज ये अभी हमारा हुआ नहीं है. नेक्स्ट लेक्चर जब मेरा, आई थिंक टुमारो, राइट, कल मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बताऊंगी. एमबीओ हमें पूरा करना है, 360 डिग्री अप्रेजल, राइट. सो आई होप स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. एंड मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये कहा ही है, आई होप आप लोग वो काम कर रहे हो. यू हैव टू जस्ट आपकी टेक्स्ट बुक, जो भी नोट्स मैंने दिए आपको उसमें देखना है, राइट, कि हमारा ऐसा कुछ है जो रह गया है, या तो फिर आपको उसमें डाउट है. सो वंस वी आर डन विद दीज यूनिट्स हम वो कर लेंगे. ओके. उसके बाद मैंने आपके क्वेश्चंस भी रेडी रखे फॉर योर क्विज. एक बार सेकेंड यूनिट हो जाएगा तो आई विल शेयर दैट गूगल फॉर्म विथ यू ऑल. ठीक है. सो या आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ, टाइम होने को आया है.